अस्सलाम वालेकुम। एक बार तो फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिस तरह कि लास्ट क्लास में हमने बेडरूम 2 भी कर लिया था, जो कि हमारा डॉटर बेडरूम था, और सन बेडरूम भी हमने कर लिया था। तो आज आज हम आगे चलेंगे और लिविंग के ऊपर आएंगे। तो लिविंग में बेसिकली कुछ इस तरह से होगा कि मुझे यहाँ पे एक साइड पे करके मैंने यहाँ पे एक डाइनिंग रखनी है, जिसमें मतलब किचन है, किचन के सामने एक डाइनिंग रखूँगा ताकि जो खाना पीना इस तरह का चीज़ है वो बंदा यहाँ पे कर सके। और इसके अलावा यहाँ पे एक सीटिंग रखूँगा, और सीटिंग के अलावा मैं क्या करूँगा कि एक मैंने टीवी लगाना है। सीटिंग में इस डायरेक्शन में रखूँगा ताकि मेरा टीवी इस दीवार पे लग जाए। तो हम चलते हैं सीधे अपनी लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में चल के मैं एक डाइनिंग उठा कर लाऊँगा, डाइनिंग टेबल। तो मैं देख लेता हूँ कि मेरा डाइनिंग टेबल ये रखा हुआ है, एक डाइनिंग टेबल। तो मैं कंट्रोल सी करूँगा यहाँ से, और इस पूरे को उठाऊँगा, इंटर करूँगा और टैब टैब और कंट्रोल वी करके मैं इसको यहाँ पे लाके रख दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मूव के कमांड लूँगा और इस सारे को सेलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ से पकड़ के दीवार पे रख दूँगा, और इसको वापस सारे को सेलेक्ट करके यहाँ से पकड़ के पीछे दीवार पे रख दूँगा। अब जैसा कि आपको पता है कि मैं 6 इंच आगे करता हूँ अपने, जो मैं चीज़ लगाता हूँ, तो मैं इसको भी 6 इंच आगे कर लूँगा, और इस डायरेक्शन से भी मैं 6 इंच आगे कर लूँगा इसे। तो ये 6 इंच ये परफेक्ट हो गया है मेरे पास, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद मेरे दरवाज़े के आगे आए, लेकिन दरवाज़े के आगे नहीं है। तो यहाँ पे सही है, नहीं तो मैं चेयर कम कर लेता अगर दरवाजे के आगे, या मुझे थोड़ा सा भी गलत महसूस होता ये। अब ये तो हो गया हमारा डाइनिंग। तो डाइनिंग यहाँ से भी अब बिल्कुल सही है। तो अब मैं आगे चलता हूँ, और आगे चलते हुए मैं यहाँ पे एक सीटिंग क्रिएट करूँगा। एल शेप में एक सोफ़ा ला के रखूँगा, और उसके साथ और यहाँ पे मैं एक टीवी लगाऊँगा, जो कि हमारा लिविंग रूम में एक टीवी लगेगा। तो मैं आ गया यहाँ पे। अब ये देखें मेरे पास एक लिविंग रूम क्रिएट हुआ है। तो मैं इसको उठा लेता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले तो इस टीवी को उठा लेता हूँ। कंट्रोल सी करूँगा, इंटर किया, कंट्रोल टैब किया, और मैं आ गया दूसरी उसके ऊपर, और कंट्रोल वी करके मैंने इसे लाके यहाँ रख दिया। अब मैं इस दीवार का सेंटर लूँगा। कैसे लूँगा, एक लाइन लगाऊँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इसका सेंटर मेरे पास आ रहा है यहाँ पे। तो इस टीवी को मैं करूँगा रोटेट, रोटेट करके मूव करूँगा, और मूव करके मैं इसे यहाँ से उठा के यहाँ लगा दूँगा। बेसिकली मैं टीवी यूनिट इसके लिए नहीं क्रिएट करूँगा, उसकी वजह यह है कि ये हमारी वॉल ऐसी है जिसके सामने हमारा रास्ता है। इस वजह से मैं इस पर क्या नहीं करूँगा, अपना टीवी यूनिट नहीं बनाऊँगा, बल्कि मैं सिंपली इसको इसी तरह रहने दूँगा। और यहाँ पे मैं अब एक सोफ़ा ला के रखूँगा। तो मैं चलता हूँ अपनी लाइब्रेरी में। तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास एल सेक्शनल कोई सोफ़ा पड़ा है, ये पड़ा हुआ है। तो मैं कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ से इन टेबलों समेत इसको उठा लेता हूँ, इंटर करता हूँ, कंट्रोल टैब करता हूँ, या फिर मैं सीधा इधर से ही चलता हूँ और कंट्रोल वी करके मैं इसको यहाँ पे ला के रख दूँगा। रोटेट की कमांड लूँगा, इस पूरे सोफ़े को मैं करूँगा रोटेट, पहले इस डायरेक्शन में, अब मैं मिरर करूँगा इस डायरेक्शन में। इंटर कर दिया मैंने। अब मैंने इसको कर दिया डिलीट, मूव का टूल लिया, और यहाँ से इसे पकड़ा, और मैंने इसको छोड़ा इस विंडो पे लाके। फिर वापस मैंने मूव किया इन दोनों चीज़ों को, यहाँ से यहाँ रखा। और जैसा कि मैं करता हूँ कि अब मैं मूव टूल लेके 6 इंच इस डायरेक्शन से आगे कर लूँगा, और 6 इंच इससे आगे कर लूँगा। अब ये देखिए, ये टीवी आपका आ रहा है, यहाँ पे आपकी सीटिंग आ रही है। अब आपका के पास मैं एक चीज़ ले आता हूँ जो कि मुझे बड़ी पसंद है। हमारे पास ऐसी एक हैंगिंग सी चेयर होती है जिस पे बंदा बैठ के टीवी वगैरह देखता है, या फिर अपना
रेस्ट करता है, कुछ किताब पढ़नी हो वो पढ़ता है। तो ये मैंने कर लिया है सेलेक्ट। अब मैं इस डायरेक्ट पे आया और कंट्रोल वी करूँगा और मैं इसको लाके यहाँ रखूँगा और अब मैं करूँगा इसे रोटेट। तो बेसिकली ये मेरे पास ब्लॉक नहीं बना हुआ, तो चलें कोई नहीं, खैर है, मैं इसको वैसे ही सिलेक्ट कर लूँगा, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। तो मैंने इसका सेंटर लिया और मैं अब इसको रोटेट करूँगा। मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, ये मूव किया, प्रीवियस किया और यहाँ से इसे उठा के मैंने इसको इस दीवार के सेंटर पे ले जाके रख दिया। वापस मूव का टूल लिया और प्रीवियस किया और इसको मैंने 3 इंच तकरीबन आगे कर लिया। तो अब ये देखें, अब मैं देख लेता हूँ कि इसकी डायमेंशन क्या है, क्योंकि मुझे ये बड़ी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो डायमेंशन ले लेता हूँ इसकी, DAL वाली लूँगा क्योंकि ये एंगुलर रखी हुई है, तो इस वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक की डायमेंशन आ रही है 2 फीट 9 इंच। तो ये 2.5 फीट पे होनी चाहिए, तो मैं स्केल करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही स्केल होके ही छोटी हुई हैं 0.90। तो अब मैं देखता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2 फीट 5 इंच और यहाँ से लेकर यहाँ तक का बिल्कुल सही है 2 फीट 5 इंच ही तकरीबन, क्योंकि इसके बाद इसकी ऊपर कुछ ना कुछ लगा भी होता है तो वो 2 फीट 6 इंच ही बन जाता है। तो ये तो हमारा आ गया सिटिंग। तो मुझे बेसिकली ये इतना ज़्यादा कुछ पसंद यहाँ पे नहीं आ रहा, तो मैं इसे यहाँ ले आता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास जगह बहुत कम हो रही है और वो दरवाजे के आगे जा रही है। और रोटेट करूँगा अब इसे मैं, अब मैं रोटेट करूँगा इस डायरेक्शन में तकरीबन। मूव किया मैंने, यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। अब ये बिल्कुल सही है इसके साथ। चलो ये भी आ रहा है, यहाँ पे बंदा बैठ के रोटेट करके जहाँ इस तरफ मोड़ना होगा इस तरफ मोड़ लेगा और इस तरफ। तो यहाँ पे मैं रखूँगा साइड टेबल, CO फॉर कॉपी किया मैंने, इस तरह से पकड़ा और इधर छोड़ दिया मैंने। तो ये आप देख सकते हैं, इसको वापस मैंने मूव कॉपी कर रहूँगा फ़िलहाल, तो यहाँ पे रख देता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ अब डिलीट। यहाँ पे मुझे एक सोफ़ा, एक टेबल ला के रखना है जो कि हमारा इस के आगे होगा। तो मैं टेबल को अच्छा सा देख लेता हूँ अब। तो मेरे पास एक तो ये टेबल आ रहा है, ये तो मैं एक जगह लगा चुका हूँ, तो इस वजह से मैं इसको नहीं लगाऊंगा। मैं इसमें ये भी ला के रख सकता हूँ और हमारा टेबल ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसे नहीं लाऊंगा। ये वाला सही लग रहा है। कंट्रोल C किया मैंने, कंट्रोल C करके मैंने इस टेबल को यहाँ से पूरे को सेलेक्ट किया। कंट्रोल टैब करूँगा, बल्कि लेके उठा के लेके चलता हूँ, कंट्रोल V करूँगा और यहाँ पे ये टेबल आ चुका है। तो ये आपकी एक मिनिमम सी सेटिंग क्रिएट हो चुकी है लिविंग में, जिस पे यहाँ पे बंदा बैठ के आराम से टीवी वगैरह देख सकता है। अगर मैं एक और काम करूँ, मैं इसको रोटेट करूँ इस डायरेक्शन में, फिर इसको मैं करूँ मिरर, P फॉर प्रीवियस सेलेक्ट, पहले इसको मूव करता हूँ, मूव P फॉर प्रीवियस को मूव करके मैं यहाँ लेके आया और इसको अब मैं करता हूँ मिरर करके मैंने इसे किया यस। तो ये मेरे ख्याल से सही है। सारे को मैंने किया सेलेक्ट और इस दीवार के साथ लाके जोड़ दिया और इधर से किया मैंने इस पूरे को सेलेक्ट और इधर से भी मैंने इस दीवार के साथ लाके जोड़ दिया। तो ये देखें बिल्कुल सही आ रहा है। तो मैं इसको मूव करके अब क्या करूँगा, मूव करके इसको मैं करूँगा 3 इंच आगे और
इस डायरेक्शन में मूव करके मैं इसे करूँगा 3 इंच आगे। तो ये बेसिकली सही है। तो या फिर मैं काम करता हूँ, मैं बाद में इंटीरियर के टाइम इसको देख लूँगा। मैं इसको फ़िलहाल दीवार के साथ जोड़ देता हूँ। तो अगर मेरा यहाँ पे कुछ बन रहा हुआ तो मैं इसको आगे कर लूँगा, कोई इतनी बड़ी इशू की बात नहीं है। अभी मैं इसकी डायमेंशन भी देख लेता हूँ कि कितनी आ रही है। हमारा ये चीज़ जो होती है 2 से 2.5 फीट पे होती है। तो ये देखिए ये अभी सही स्केल भी नहीं हुआ तो इसको मैं ऐसे फॉर स्केल करके मैं इसको कर लेता हूँ 0.98। अब मैं उसको देखता हूँ 2 फीट पे आया या नहीं आया हमारा। अभी भी 1.5 इंच पे है। तो मैं इसको मूव करता हूँ, मूव करके मैं 3 इंच आगे कर लेता हूँ। तो अब मैं इसकी डायमेंशन लेता हूँ। पहले तो इसको मैं करता हूँ प्रिकॉशन 0 प्रिकॉशन मैंने की इसकी 0 तो ये देखिए 2 फीट सही है। अब ये हमारा आ गया बिल्कुल परफेक्ट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक सेटिंग क्रिएट करनी है। मैं जो चीज़ मैंने जिसके लिए ये सारा मेहनत की, मुझे ये चेयर बड़ी अच्छी लग रही थी। तो कंट्रोल C किया और मैंने इन दोनों चेयर्स को पकड़ा और मैं क्या करूँगा, अपनी दूसरी ड्राइंग के ऊपर आऊँगा और कंट्रोल V कर दूँगा। तो ये मेरे ख्याल से जगह के हिसाब से काफ़ी बड़ी हो रही हैं, तो इसको रहने ही देते हैं। और इसको मैं मूव करके यहाँ से मूव करके थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो ये हमारी सेटिंग हो गई है। अगर मैं देखता हूँ शायद कोई चीज़ इधर आ जाए मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ दरअसल थोड़ी सी मेरे पास और सेटिंग आ जाए। तो मेरे पास ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। कंट्रोल C किया मैंने और मैंने इन दोनों को फ़िलहाल लेके चल के देखता हूँ कि क्या बन रहा है। इंटर किया, कंट्रोल V किया, नहीं ये भी बहुत बड़ी हो रही है। यहाँ पे लग सकती है चेयर, लेकिन मुझे टेबल को हटाना होगा। पहले तो मैं इसकी डायमेंशन चेक करता हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि ये सही स्केल पे है। दो फीट 5 इंच, ये देखें जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सही स्केल पे नहीं है। तो 2 फीट 4 इंच, ये अभी 2 फीट पे आनी चाहिए। हमारी चेयर जो होती है वो 2 फीट के ऊपर होती है। तो 0.80 किया। अब मैं इसकी डायमेंशन लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की 1 फीट 10.5 इंच और 1 फीट 11 इंच। तो ये मैं तकरीबन ठीक है, लेकिन मैं इसको पूरा 2 फीट पे कर लेता हूँ 1.03। अब मुझे कैसे पता चलेगा वो सही जगह पे आई या नहीं है, मैं इसको चेक करूँगा। ये देखें 2 फीट पे आ चुका है ये। तो मैं इसको करता हूँ डिलीट, मूव करता हूँ इन दोनों को यहाँ से और यहाँ पे ला के रख देता हूँ। और अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये टेबल आ रहा है और इसके साथ इन चेयर्स के साथ भी हमारे पास टेबल है जो कि हमारा इस तरफ आ जाएगा। तो ये देखें, ये कुछ सेटिंग मैंने लिविंग के लिए क्रिएट की है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो कल हम आगे चलेंगे और आगे चल के बाथरूमों पे आएंगे, फिर उसके बाद हम किचन पे आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।